मौका देती हूँ, आप एक सवाल पूछ लीजिए। और बिल्कुल, मुझे मौका मिला तो मैं एक बड़ा खूबसूरत सवाल पूछने वाला हूँ। भाई दुनिया देखती है माधुरी दीक्षित को, लेकिन माधुरी जी आप ये बताइए कि आपके पति जो डॉक्टर राम नेने साहब हैं, वो आपकी कौन सी फिल्में देखते हैं, उन्हें कौन सी फिल्में पसंद आती हैं आपकी खासकर? उन्होंने फिल्म देखी है और उनका कहना है कि अलग अलग रोल्स में आई हैव मैनेज्ड टू पोर्ट्रे इट डिफरेंटली। उनको देवदास पसंद आई, पागल है विच ही लाइक्ड वेरी मच, तो ये सब फिल्में उन्हें पसंद आई। हम आपके हैं कौन, तो हिज ओनली थिंग है कि बहुत सारे गाने हैं। तो माधुरी आप कह रही हैं बहुत सारे गाने हैं हमको लगता है आपकी फिल्मों में, लेकिन शादी के बाद आप ज्यादा काम नहीं कर पाए, इस बात की कोई शिकायत है आपको क्या? Well, to begin with, I'll say कि there's no one stopping me right now too. You know, कोई मुझे रोक नहीं रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। It's my choice. It's my choice. क्योंकि मेरे लिए family was a big part of what I dreamt for myself. जैसे हर एक का एक सपना होता है मेरी लाइफ में क्या होगा, वो करियर होगा, फैमिली होगी, बच्चे होंगे, you know. So this was a big part for me. The career and all is there, but for me family and having kids और एक अपना घर होना, ये एक बहुत अहम चीज थी मेरे लिए। और अगर मैंने वो किया है और मतलब अपना वक्त मैं उनके लिए डिवोट कर रही हूँ, तो इट्स अ पर्सनल चॉइस। Nobody is stopping me from doing it. Tomorrow I want to do a movie, my husband is not going to stop me, or my kids are not going to stop me and say no, you cannot do it, you know. It's me myself. ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा completely my decision to take time off for my family and concentrate on that. मेरे जो वैल्यूज हैं वो मुझे मेरे बच्चों में नजर आने चाहिए, और इसीलिए मैंने इतना वक्त मेरे बच्चों के लिए रखा है कि मैं उनके साथ वक्त गुजार सकूं। क्योंकि आजकल बच्चे इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं कि इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और सो ऑल दिस टाइम दैट दे नीड यू इनिशियली, माय चॉइस दैट आई वांट टू स्पेंड इट विद देम। और फिलहाल हमारे साथ कोलकाता से हमारी एक माधुरी दीक्षित की फैन है सुष्मिता जी, वो जुड़ रही हैं। सुष्मिता पूछिए माधुरी जी से अपना सवाल। हेलो मैम। हेलो मैम, बोलिए सुष्मिता, बोलिए, सुन रही हैं वो। मैम हैप्पी बर्थडे। सुष्मिता अपना सवाल पूछिए। मैम आपका फिटनेस क्या है? हेलो मैम। माधुरी जी आपसे बिल्कुल माधुरी जी से हम सवाल कर लेते हैं। माधुरी जी, कौन सा आपको लगता है, आपको बॉलीवुड छोड़े हुए इतना टाइम हो गया, कौन से बदलाव आपको लगता है कि मेजर हैं बॉलीवुड में आए, जो आपके वक्त में नहीं होता था और अब होने लगा है? Well, absolutely. More than the things that you're mentioning, I think सबसे ज्यादा जो important बदल आया है is discipline, और एक punctuality, एक order, और कि everybody is planned, more planning. तो जब फिल्म शुरू करते हैं तो उनको पता है कि ये 3 महीने का प्रोजेक्ट है और ये 3 महीने में कंप्लीट होने वाला है, और ये टाइम फ्रेम है जिसमें वो कंप्लीट करते हैं, और एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज, स्क्रिप्ट्स आर रेडी, मतलब इवन स्टोरी बोर्ड्स आर डन, जहाँ पे कौन क्या पहनने वाला ये भी पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो ऑल दीज चेंजेस आर फॉर द बेटर। हम लोगों ने ऐसे कंडीशन में भी काम किया है जहाँ हम रेडी हैं लेकिन डायलॉग्स रेडी नहीं है। डायलॉग राइटर्स टू बी राइटिंग द डायलॉग्स इन द मॉर्निंग, यू नो। So I think discipline is the biggest, I think, change that is come in the industry, or it's a very very welcome change. माधुरी जी, आज बर्थडे है आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जाते जाते सिर्फ एक आखिरी सवाल जानना चाहते हैं हम सारे लोग आपके चाहने वाले, कि आपके 2 बेटे हैं, क्या बेटी की कोई तैयारी है? No, nothing, no plans yet, no plans of now. In future nobody is seen. माधुरी की एक्टिंग हमेशा बेमिसाल रही है, और हम आपके लिए समेट कर आए हैं उनके एक्टिंग करियर के कुछ ऐसे लम्हे जिसे देखकर आपकी यादें एक बार फिर से ताजा हो जाएंगी। माधुरी
जैसा कोई नहीं है। माधुरी दीक्षित ने अपनी अदाकारी से बॉलीवुड को इतना दिया है कि शायद ही कोई दूसरी एक्ट्रेस उन्हें छू पाए। उनका हर किरदार है अपने आप में तारीफ के काबिल, चाहे नॉर्मल कैरेक्टर निभाना हो या सीरियस किरदार, किसी की पत्नी बनना हो या किसी की सच्ची प्रेमिका। प्यार जिंदगी, प्यार हर खुशी, प्यार जिसने पाया है वही दिल फूल जैसा खेला। किसी की माँ बनना हो या किसी की बहन, कोई भी किरदार हो, माधुरी ने अपनी लाजवाब अदाकारी से उस किरदार को जीवित कर दिया है। उनके डांस का भी कोई सानी नहीं है। बाकी एक्ट्रेसेस उनके डांस को देखकर डांस करना सीखती है। उनके एक्सप्रेशंस को कॉपी करने की कोशिश करती है। माधुरी को एक्टिंग का चलता फिरता इंस्टीट्यूट कहना शायद गलत ना हो। वैसे तो माधुरी ने अपनी हर फिल्म में गजब की एक्टिंग की है। उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको दिखाते हैं माधुरी के ऐसे 5 रोल्स जो यादगार बन गए। बेटा में माधुरी दीक्षित बनी एक ऐसी पत्नी जो अपनी सास के जुर्मों से अपने पति को बचाती है। माँ के प्यार में पागल बेटे को किस तरह माधुरी हकीकत से रूबरू करवाती है। अपनी अदाकारी से माधुरी ने इस किरदार में जान डाल दी। उनकी दमदार अदाकारी के लिए उन्हें उस साल का फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। बेटा में माधुरी का समझदार पत्नी का रूप सामने आया तो अंजाम में उन्होंने ऐसी पत्नी को पर्दे पर जिया जो अपने पति के खून का बदला लेने के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा देती है। मेरे साथ मेरे पति की यादें हैं, मेरे बच्चे हैं। माधुरी का ग्रे शेड वाला ये किरदार उन्हें अवार्ड तो नहीं पर फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेशन जरूर दिला गया। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये प्यार नहीं, तुम्हारी हवस है। शादी करा दो मेरी, शादी करा दो। खलनायक में माधुरी ऐसी पत्नी बनी जो अपने पति के मान की खातिर किसी भी हद तक चली जाती है। चोली के पीछे क्या है गाने से सनसनी फैलाने वाली माधुरी का ये रूप भी लोगों को भा गया। फिल्म हम आपके हैं कौन में माधुरी नजर आई एक चुलबुली लड़की के रूप में। अपनी शानदार परफॉर्मेंस से उन्होंने इस किरदार को ऐसा जिया कि हर लड़की उनमें अपनी एक इमेज देखने लगी। उनके इस नटखटपन को फिल्म फेयर भी सैल्यूट के बिना ना रह सका। चुलबुली बनने के बाद तवाइफ के रोल में भी माधुरी ने जान फूंक दी। चंद्रमुखी बनकर देवदास को ऐसा संभाला कि लोगों की आंखें नम हुए बिना ना रह सकी। माधुरी के लिए सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि माधुरी जैसा कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। वाकई ज्योति, इतनी कमाल की परफॉर्मेंस देखने के बाद यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये जो लड़की मुंबई की मुलगी माधुरी दीक्षित बनना चाहती थी माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और 8 साल उन्होंने ट्रेनिंग ली कथक में। मुंबई का जिक्र हुआ है, हम चलते हैं सीधा प्रीति ठाकरे के पास मुंबई में, और मुंबई में उनके साथ मौजूद हैं माधुरी दीक्षित के कुछ चाहने वाले, और वो कुछ खास पेशकश करने वाले हैं माधुरी दीक्षित के बर्थडे के मौके पर। जी उज्जवल, मैंने जैसे आपको बताया कि सोनाली हमारे साथ है। इन्होंने आजा नचले में माधुरी दीक्षित को सारे, जी बिल्कुल उज्जवल, मैंने जैसे बताया कि सोनाली ने आजा नचले में जो जितना आपने माधुरी दीक्षित को स्टेप्स करते देखा है वो उन्होंने सिखाया है। तो सोनाली इस मौके पर उन कुछ पलों को याद करना चाहती है, वो हम सब के लिए E24 के लिए माधुरी दीक्षित के लिए परफॉर्म करना चाहती है। तो शुरू करें। नचले